Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 8, the modern millennial from class 8, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. The model millennial. This story contains words for world British money and reference to finance. दिस स्टोरी कंटेन्स यानी कि जो ये कहानी है ये उस शब्द से कंटेन यानी कि शब्द के बारे में बात करता है जो ब्रिटिश मनी है और उसके फाइनेंस को रेफरेंस करता है। इफ़ यू आर अ मिलेनियर, अगर आप मिलेनियर हैं, हाउ वुड यू स्पेंड योर मनी, आप अपने पैसे को खर्च कैसे करोगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। अनलेस वन इज़ वेल्दी देयर इज़ नो यूज़ इन बीइंग अ चार्मिंग फेलो। जब तक कि कोई व्यक्ति धनवान ना हो, पैसे वाला ना हो, उसकी सुंदरता का कोई काम नहीं है, यानी कि वो सुंदर है और उसके पास पैसे नहीं हैं तो कोई मतलब नहीं है। रोमांस इज़ द प्रिविलेज ऑफ द रिच, और रोमांस करना ये एक धनवान व्यक्ति का या धनी व्यक्ति का ही प्रिविलेज हो सकता है, विशेषाधिकार हो सकता है। नॉट द प्रोफेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड, मतलब कि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति को का ये प्रोफेशन नहीं हो सकता या काम नहीं हो सकता, यानी कि कोई बेरोजगार व्यक्ति रोमांस नहीं कर सकता। द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोसोइक, तो जो पुअर है यानी कि गरीब व्यक्ति है उसे प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी कि और उसे साधारण होना चाहिए। इट इज़ बेटर टू हैव अ परमानेंट इनकम दैन टू बी अ फैसिनेटिंग, यानी कि आपके मतलब कि ये अच्छा है कि आपके पास एक परमानेंट इनकम हो, यानी कि कंटिन्यूस आपके पास पैसे आने का एक स्रोत हो, ना कि आप बहुत खूबसूरत हो। दीज आर द ग्रेट ट्रुथ ऑफ मॉडर्न लाइफ, और यही मॉडर्न लाइफ का एक सच्चाई है। विच ह्यूगी अर्स्किन नेवर रियलाइज, तो ह्यूगी इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं, तो जो ह्यूगी अर्स्किन है वो इस बात को कभी भी उसने इसको रियलाइज़ नहीं किया या महसूस नहीं किया। पुअर ह्यूगी इंटेलेक्चुअली, मतलब कि जो पुअर ह्यूगी है इंटेलेक्चुअली, वी मस्ट एडमिट, हमें यह स्वीकार करना होगा, ही वॉज नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंस, मतलब कि उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं था बहुत। ही नेवर सेड अ ब्रिलियंट और इवन ऑन इल नेचर्ड थिंग इन हिज लाइफ, यानी कि उसने कभी भी अपने जीवन में ना ही बहुत ब्रिलियंट कुछ किया या कहा या ना ही बहुत ख़राब चीज़ें की। बट देन ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग, लेकिन वह बहुत ही गुड लुकिंग था, यानी कि मतलब आश्चर्यजनक रूप से वह बहुत ही सुंदर था। विथ हिज क्रिस्प ब्राउन हेयर, अपने कुरकुरे भूरे बालों के साथ। हिज क्लियर कट प्रोफाइल, उसके जो नैन नक्श थे बहुत ही क्लियर कट थे। एंड हिज ग्रे आइज, और अपनी भूरी आंखों के साथ। ही वॉज एज पॉपुलर विथ men as he was with women, and he had every accomplishment except that of making money. तो ही वॉज एज पॉपुलर, यानी कि वह मतलब कि मेन में यानी कि जेंट्स लोगों में, आदमियों में भी उतना ही पॉपुलर था जितना कि वह औरतों में, लेकिन उसके पास पैसे बनाने की कोई भी उपलब्धि नहीं थी, यानी कि वह उसके पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं थी कि वह पैसे बना सके, यानी कि वो पैसे नहीं कमाता था बल्कि वो खूबसूरत था। हिज फादर हैड bequeathed him his cavalry sword and a history of the Peninsular War in 15 वॉल्यूम, तो उसके पिता ने उसको विरासत में अपनी जो घुड़सवारी की तलवार थी और पेनिसुलर वॉर के इतिहास का 15 वॉल्यूम का उसको सोड दिया था। ह्यूगी हंग द फर्स्ट ओवर हिज लुकिंग ग्लास, यानी कि उसने पहला वाला जो उसके पिता ने उसको विरासत में दिया था उसने अपने शीशे के सामने, यानी कि जिसमें वो अपने लुकिंग ग्लास था जिसमें अपने आप को वो देखता था, उसके सामने उसको उसने लटका दिया। पुट द सेकेंड ऑन अ सेल्फ बिटवीन रफ एंड गाइड एंड बेलीज मैगजीन एंड लिव्ड ऑन 200 pounds अ ईयर दैट एन ओल्ड ऑन अलाउड हिम, तो उसने जो पहला विरासत अपने पिता से मिला था उसको उसने अपने लुकिंग ग्लास के सामने लटका दिया, और दूसरे वाले को उसने रफ गाइड एंड बेलीज मैगजीन के बीच में सेल्फ पर रख दिया, और अपने आंटी द्वारा, एक बूढ़ी आंटी द्वारा जो 2000 पाउंड उसे दिया जाता था उस पर अपना गुजारा करने लगा। ही हैड ट्राइड एवरीथिंग, उसने सारी चीज़ों का प्रयास किया, यानी कि सब कुछ, मतलब वो सब कुछ करने का उसने बहुत कोशिश की। ही हैड गॉन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर 6 months, और 6 महीने के लिए वो स्टॉक एक्सचेंज भी गया, यानी कि वहाँ भी उसने काम करने की कोशिश की। बट
वॉट वॉज अ बटरफ्लाई टू डू अमंग बुल्स एंड बियर्स, लेकिन एक जो तितली है, बटरफ्लाई है, वो बैल और बियर्स यानी कि भालू के बीच में क्या कर सकती है, यानी कि मतलब छोटा सा जीव इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में क्या कर सकता था। ही हैड बीन अ टी मर्चेंट फॉर अ लिटिल लॉन्गर, और कुछ थोड़े समय के लिए उसने चाय का भी व्यवसाय करने का कोशिश किया, बट हैड सून टायर्ड आपोकी एंड सुचोंग्स, यानी कि लेकिन वो धीरे धीरे मतलब कि जल्दी ही वो पी ये पेको एंड सुचोंग एक चाय की किस्म है जिसको बेचा जाता है। छोटी पत्तियों के चाय पत्ती को हम पेको कहते हैं, और बड़ी पत्तियों के चाय जिससे बनाई जाती है चाय पत्ती, उसको हम सुचोंग कहते हैं। तो ये पेको सुचोंग से भी जल्दी ही वो थक जाता है। देन ही हैड ट्राइड सेलिंग ड्राई सेरी, और उसने सेरी एक वाइन है जिसको हम कह सकते हैं। तो उसने देन ही हैड ट्राइड सेलिंग ड्राई सेरी, उसके बाद उसने ड्राई सेरी को बेचने का भी प्रयास किया। दैट डिड नॉट आंसर, जिसका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं आया। द सेरी वॉज अ लिटिल टू ड्राई, क्योंकि उसका जो सेरी था थोड़ा ज़्यादा सूखा था। अल्टीमेटली ही बिकेम नथिंग, और मतलब कि अंत में वो उसने मतलब उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। अ डिलाइटफुल यानी कि खुश मिजाज, इन अफेक्चुअल यानी कि बेअसर, यंग मैन विथ अ परफेक्ट प्रोफाइल एंड नो प्रोफेशन, मतलब कि एक नौजवान व्यक्ति जो खुश मिजाज था और बिना मतलब कि उसका प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, बेअसर था, और परफेक्ट प्रोफाइल यानी कि उसका जो बायोडेटा था, उसका प्रोफाइल जो था वो परफेक्ट था, लेकिन उसके पास कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं था, यानी कि वो बेकार था। टू मेक मैटर्स वर्स, और ये जो सारे मामले थे ह्यूगी के बारे में और बेकार हो गए। ही वॉज इन लव, जब वो प्यार में पड़ गया। द गर्ल ही लव्ड वॉज लॉरा मार्टिन, और जिस लड़की से वो प्यार करता था उसका लॉरा मार्टिन नाम था। द डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड कोलोनल हु हैड लॉस्ट हिज टेम्पर एंड हिज डाइजेशन इन इंडिया। तो जो लॉरा मार्टिन थी वो रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी, जिसने कि अपना उसने मतलब अपना टेम्पर और अपना हाजमा वो भारत में खो दिया था। एंड हैड नेवर फाउंड ईदर ऑफ देम अगेन, और उसमें से किसी मतलब कि कोई भी या ना ही उसने अपना टेम्पर ना ही उसने हाजमा उसको दोबारा मिला। लॉरा अडोर्ड हिम, लॉरा उसे बहुत पसंद करती थी। एंड ही वॉज रेडी टू किस हर शू स्ट्रिंग्स, और जो ह्यूगी है उसके शू स्ट्रिंग यानी कि जूते की लेस तक को भी चूमने को मतलब रेडी रहता था, तैयार रहता था, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। दे वर द हैंडसमेस्ट कपल इन लंदन, और उस लंदन में उस समय वो सबसे ज़्यादा सुंदर कपल माने जाते थे। एंड हैड नॉट अ पैनी पीस बिटवीन देम, लेकिन उनके पास एक भी पैनी यानी कि एक भी पैसा नहीं था। द कोलोनल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ह्यूगी, जो कोलोनल यानी कि जो कर्नल था वो ह्यूगी को बहुत पसंद करता था। बट वुड नॉट हियर ऑफ एनी एंगेजमेंट, लेकिन उसके लिए किसी काम का नहीं था, यानी कि कोई भी बात उसके लिए तैयार नहीं था। कम टू मी माई बॉय व्हेन यू हैव गॉट 10,000 pounds ऑफ योर ओन एंड वी विल सी अबाउट इट, यानी कि वो उससे कहा कि मेरे पास तब आना जब तुम्हारे पास 10,000 pound अपना पैसा होगा, और तब हम इस मामले में कुछ देखेंगे, यानी कि अपनी बेटी के बारे में तब हम बात करेंगे। वी विल सी अबाउट इट, ही यूज टू से, मतलब अक्सर उससे वो कहा करता था। एंड ह्यूगी लुक्ड वेरी ग्लम, और इस बात को सुनकर जो ह्यूगी था वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाया करता था इन दोज डे, एंड हैड टू गो टू लॉरा फॉर कंसोलेशन, और सांत्वना के लिए वो लॉरा के पास जाया करता था। वन मॉर्निंग एज ही वॉज ऑन हिज वे टू हॉलैंड पार्क वेयर द मार्टन्स लिव्ड, एक सुबह जब वो हॉलैंड पार्क की तरफ जहाँ पे मार्टन रहा करता था, वो जब जा रहा था, ही ड्रॉप्ड इन टू अ सी ग्रेट फ्रेंड ऑफ हिज, मतलब कि वो एक अपने बहुत ही अच्छे दोस्त से मिलने जाता है, एलन ट्रेवर, जिसका नाम था एलन ट्रेवर। ट्रेवर वॉज अ पेंटर, ट्रेवर एक बहुत ही अच्छा पेंटर था। इंडीड फ्यू पीपल स्केप दैट नाउ डेज, मतलब कि वास्तव में कुछ ही लोग इससे बच सकते थे, यानी कि उस पेंटर से बच सकते थे। बट ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, लेकिन वह एक कलाकार भी था। एंड आर्टिस्ट आर रेदर रेयर, और जो ये कलाकार होते हैं वो मुश्किल से ही मतलब वो रेयर होते हैं। पर्सनली ही वॉज अ स्ट्रेंज रफ फेलो,
व्यक्तिगत तौर से वो बहुत ही अजीब और बहुत ही भद्दा सा रफ फेलो था। विथ अ फ्रैकल्ड फेस, यानी कि उसके चेहरे पे वो झाइयाँ थी, एंड अ रेड रैग बियर्ड, और फटी चिटी उसकी दाढ़ी थी, यानी कि लाल कलर की उसकी दाढ़ी थी। हाउ एवर वेन ही टुक अप द ब्रश ही वॉज अ रियल मास्टर, लेकिन जब वो हालांकि मतलब जब वो ब्रश को पकड़ता था, यानी कि जब उसके हाथ में ब्रश हुआ करता था, वो पेंटिंग किया करता था, वो एक रियल मास्टर हुआ करता था। मतलब दिखने में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, अट्रैक्टिव नहीं था, लेकिन जब उसका काम अब उसके हाथ से चलता था, यानी कि जब वो पेंटिंग करता था, वो एक रियल मास्टर हुआ करता था। एंड हिज पिक्चर वर एगरली शॉर्ट आफ्टर, और उसके जो पिक्चर्स हैं, यानी कि जो उसके बनाई गई तस्वीरें हैं, बहुत बिका करती थी, लोगों को पसंद आती थी। ही हैड बीन वेरी मच अट्रैक्टेड बाई ह्यूगी एट फर्स्ट, और ही हैड बीन वेरी मच अट्रैक्टेड बाई ह्यूगी एट फर्स्ट, मतलब ह्यूगी को देखकर वो सबसे पहले बहुत मतलब जब ह्यूगी को वो पेंटर देखता है तो सबसे पहले वो बहुत उससे अट्रैक्ट होता है, प्रभावित होता है। इट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, और वो मतलब वो कहता है कि इसको पहचाना जाना चाहिए। एंटायरली ऑन अकाउंट ऑफ हिज पर्सनल चार्म, मतलब कि पूरी तरीके से जो उसका पर्सनल चार्म था, यानी कि जो ह्यूगी का पर्सनालिटी था, उसकी सुंदरता थी, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। द ओनली पीपल अ पेंटर शुड नो, मतलब कि केवल पेंटर ही जो व्यक्ति है वही इस चीज़ को जानना चाहिए। ही यूज टू से, वो कहा करता था, आर पीपल हु आर स्टूपिड एंड ब्यूटीफुल, मतलब कि जो लोग, यानी कि जो पेंटर होते हैं, उन्हें उन व्यक्तियों को जानना चाहिए जो स्टूपिड हो, यानी कि मूर्ख हो और सुंदर हो। पीपल हु आर एन आर्टिस्टिक प्लेजर टू लुक एट एंड इंटेलेक्चुअल रिपोज टू टॉक टू। तो वो कहता था कि आर्टिस्टिक, यानी कि जो आर्टिस्ट है, उसको किसी सुंदर व्यक्ति को देखने से उसको प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है, और एन इंटेलेक्चुअल रिपोर्ट टू टॉक टू, और उनसे बात करके सुकून मिलता है। यानी कि जो पेंटर था वो कहता था कि उसे कोई खूबसूरत व्यक्ति जो मूर्ख हो, उसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको देखकर उसे मतलब आनंद आता है, उसको देखकर उसको आनंद आता है, और उससे बात करके उसको सुकून मिलता है। मेन हु आर डैंडीज एंड वुमेन हु आर डार्लिंग्स रूल द वर्ल्ड, यानी कि जो व्यक्ति डैंडीज होते हैं और जो औरतें डार्लिंग्स होती हैं, यानी कि सुंदर होती हैं, उन्हें दुनिया पर रूल करना चाहिए, यानी शासन करना चाहिए। एटलीस्ट दे शुड डू सो, मतलब कि कम से कम उन्हें ऐसा करना ही चाहिए। हाउ एवर आफ्टर ही गॉट टू न्यू ह्यूगी बेटर दैट he killed him quite as much for his bright, buoyant spirit and his generous, reckless nature, and had given him the permanent entry to his studio. तो however, हालांकि आफ्टर ही गॉट टू नो ह्यूगी, जब उसने ह्यूगी के बारे में थोड़ा जान लिया बेटर, मतलब अच्छे से जब उसने जान लिया, ही लाइक्ड हिम क्वाइट, मतलब उसे वो थोड़ा और पसंद करने लगा, एज मच फॉर हिज ब्राइट बॉइंट स्पिरिट एंड हिज जेनरस रैकलेस नेचर, क्योंकि उस ब्राइट मतलब कि उसके खुश मिजाज और जेनरस मतलब विनम्र था, रैकलेस नेचर में बेफिक्र अंदाज उसको बहुत पसंद आता था। एंड हैड गिवन हिम द परमानेंट एंट्री टू हिज स्टूडियो, और उसने उसे परमानेंट एंट्री यानी कि अपने स्टूडियो में आने का परमिशन भी दे दिया। वेन ह्यूगी केम इन, जब ह्यूगी अंदर आया, ही फाउंड ट्रेवर पुटिंग द फिनिशिंग टचेस टू अ वंडरफुल लाइफ साइज पिक्चर ऑफ अ बेगर मैन। जब ह्यूगी अंदर आया तो उसने पाया कि जो ट्रेवर है वो एक बड़े से बहुत ही सुंदर एक आदमकद पिक्चर को, यानी कि तस्वीर को, और जो कि भिखारी का था, उसे फिनिशिंग दे रहा था, यानी कि लास्ट फिनिशिंग टच दे रहा था, उसे ख़त्म कर रहा था। The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio, और जो भिखारी था वो खुद खड़ा था on a raise, यानी कि थोड़े से एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे, यानी कि ऊंचा सा स्थान था जो उठा हुआ था, और एक स्टूडियो के कोने में खड़ा था। He was a wizened old man, वह एक बहुत ही ओल्ड मैन था। विजेंड मतलब कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुरझाया सा। ही वॉज अ विजेंड ओल्ड मैन विथ अ फेस लाइक अ रिंकल पार्समेंट एंड अ मोस्ट पिटियस एक्सप्रेशन, यानी कि ही वॉज अ विजर्ड ओल्ड मैन, यानी कि वो थोड़ा सा मुरझाया सा बूढ़ा सा आदमी दिख रहा था, जिसके फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल थे, यानी कि झुर्रियाँ थी। ऐसा लग रहा था कि कोई चर्म पत्र है, यानी कि चमड़े का कोई ऐसा पत्र बनाया गया है जिसपे बहुत सारी झुर्रियाँ हैं। एंड मोस्ट पिटियस एक्सप्रेशन, और उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ही दयनीय थे। ओवर हिज शोल्डर वर फ्लंग कोरस ब्राउन क्लोक, और उसके जो कंधे पे एक फ्लंग
मतलब कि एक भूरे कलर का लबादे जैसा कोट जैसा लटका हुआ था। ऑल टीयर्स एंड टैटर, जो कि पूरी तरीके से फटा चिटा था। हिज थिक बूट्स वर पैस्ड एंड कॉबल्ड, और उसके जो बूट्स थे यानी कि जो मोटा सा उसका जूता था वो फटा हुआ था। पैज यानी कि उस पर पैस यानी कि उस पर कुछ बनाया गया था और उस पर पत्थर लगे हुए थे, यानी कि उसको फटा चीटा था, उसको सिला गया था। एंड विथ वन हैंड ही लेंट ऑन अ रफ स्टिक, और एक हाथ में उसने एक खुरदुरा सा स्टिक ले रखा था। वाइल विद द अदर ही हेल्ड आउट हिज बैटर्ड हैट फॉर आर्म्स, और उसने दूसरे हाथ में अपना एक फटा सा जो कैप था, हैट था, फटा सा हैट था, भीख के लिए उसने आगे बढ़ा रखा था। यानी कि उसका जो यहाँ पे पिक्चराइज किया है बेगर को, यहाँ पे बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया है कि जो भिखारी था वो बहुत ही मुरझाया सा दिख रहा था, उसका जो फेस था रिंकल्ड था, और उसका जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही दयनीय था। उसका जो कोट था फटा चीटा था, उसके जो जूते थे वो कॉबल्ड थे, पैस थे, और उसके एक हाथ में रफ स्टिक था और दूसरे हाथ में वो अपनी हैट को जो फटा हुआ था वो भीख के लिए आगे बढ़ाया हुआ था। व्हाट एन अमेजिंग मॉडल विस्पर्ड ह्यूगी, ह्यूगी कहता है कि कितना कमाल का मॉडल है, यानी कि एज ही शूक हैंड्स विथ हिज फ्रेंड, जब वो अपने हाथ फ्रेंड से दोस्त से हाथ मिलाता है। एंड अमेजिंग मॉडल मतलब कितना कमाल का मॉडल है, शाउटेड ट्रेवर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, यानी कि जो ट्रेवर यानी कि जो आर्टिस्ट था, पेंटर था, वो भी चिल्लाया कि हाँ बहुत ही कमाल का मॉडल है। आई शुड थिंक सो, मतलब कि मुझे भी ऐसा ही लगना चाहिए। सच बेगर्स एज ही आर नॉट टू बी मेट विथ एवरी डे, मतलब कि इस तरीके के जो भिखारी हैं वो प्रतिदिन नहीं मिला करते हैं, यानी कि इस तरीके के भिखारी जो भिखारी जैसा एकदम दिख रहा है ऐसे भिखारी रोज दिखाई नहीं देते। अ फाइन मतलब कि पाना, माई डियर मेरे प्यारे, अ लिविंग वेल एक्सक्यूज माई स्टार्स, यानी कि मेरी जो मतलब कि मेरा जो भाग्य है कि मुझे इस लिविंग वेल एक्सक्यूज मिल गया है। वॉट एन एचिंग रिम्ब्रांडेट वुड हैव मेड ऑफ हिम, मतलब कि एक कलाकार है, ये पेंटर है। वॉट एन एचिंग रिम्बरमेंट वुड हैव मेड ऑफ हिम, मतलब कि जिस तरीके से रिम्बरमेंट ने इसको बनाया है या कभी कल्पना की होगी उस तरीके का मुझे एक मॉडल मिल गया है। पुअर ओल्ड चैप सेड ह्यूगी, अब ह्यूगी उसको देख के कहता है कि बेचारा आदमी। हाउ मिजरेबल ही लुक्स, मतलब कितना दयनीय ये दिखता है। बट आई सपोज, लेकिन मैं सोचता हूँ, टू यू पेंटर्स हिज फेस इज हिज फॉर्चून, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम पेंटर हो, कलाकार जो पेंटिंग करते हो, उसका जो चेहरा है उसका भाग्य है। सर्टेनली, निश्चित तौर से, रिप्लाइड ट्रेवर, तो ट्रेवर कहता है कि हाँ निश्चित तौर से। यू डोंट वॉन्ट अ बेगर टू लुक हैप्पी डू यू, क्या तुम नहीं चाहते कि कोई जो भिखारी है वो खुश दिखाई दे, क्या नहीं चाहते। हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग, आस्क ह्यूगी, अब ह्यूगी उससे पूछता है कि जो मॉडल तुम यूज़ कर रहे हो पिक्चर बनाने के लिए वो बैठने के लिए कितने पैसे लेता है। एज ही फाउंड हिमसेल्फ अ कंफर्टेबल सीट ऑन अ दीवान, जब वो उसने अपने आप को एक आरामदायक दीवान पे बैठने को उसको जगह मिल गई तो बैठते हुए उसने पूछा कि तुम एक सिटिंग के लिए यानी कि इस मॉडल को सिटिंग के लिए कितने पैसे देते हो। अ सीलिंग एंड आर, उसने कहा कि 1 घंटे के लिए 1 सीलिंग। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर एलन, उसने पूछा कि एलन तुम अपने पिक्चर के यानी कि जो तस्वीर तुम बना रहे हो उसके लिए तुम्हें कितना पैसा मिलता है। ओह फॉर दिस आई गेट 2000, उसने कहा अरे मतलब मुझे इस जो पिक्चर है उसके लिए मुझे 2000 पाउंड्स मिलते हैं। गिन्नीज, पेंटर्स, पोइट्स एंड फिजिशियन ऑलवेज गेट गिन्नीज, तो अब जो कहता है कि जो गिन्नीज है यानी कि पाउंड बहुत बड़ा अमाउंट है, गिन्नीज छोटा अमाउंट होता है, तो कहता है कि गिन्नी पेंटर्स, पोइट्स एंड फिजिशियन को ऑलवेज गेट गिन्नी, मतलब कि उन्हें यही सब मिलते हैं, गिन्नीज ही मिलते हैं। पेंटर्स को, पोइट्स को, चाहे वो कवि हो, चाहे फिजिशियन हो, चाहे पेंटर हो, उसे सिर्फ गिन्नी ही मिलती है। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज, क्राइड ह्यूगी, अब ह्यूगी कहता है कि वेल मतलब ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉडल हैं उन्हें परसेंटेज मिलना चाहिए, यानी कि जो तुम पिक्चर बेचते हो उसमें उन्हें परसेंटेज यानी कि उनको उसका पार्ट मिलना चाहिए। लाफिंग, हंसते हुए, दे वर क्वाइट एज हार्ड एज यू डू, मतलब कि वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं जैसा कि तुम करते हो। नॉनसेंस, नॉनसेंस, तो वो कहता है कि बेवकूफ़ी वाली बात मत करो। वाई लुक एट द ट्रबल ऑफ लाइंग ऑन द पेंट अलोन, तो क्यों
मतलब वो पूछता है कि क्यों। लुक एट द ट्रबल ऑफ लाइंग ऑन द पेंट अलोन, मतलब कि यहाँ देखो और कितना प्रॉब्लम है इस पेंट में पूरे तरह लिपा पुता होना और उसमें पड़े रहना। एंड स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट एजल, और एजल पे पूरे दिन खड़े रहना, यानी कि तुम कहते हो कि मतलब वहाँ पे बैठ के पेंटिंग करवाना, तो वो भी उतना ही मेहनत करा, लेकिन तुम यहाँ देखो कितना मतलब मुश्किल होता है पेंट के साथ पूरे दिन उस पेंट में लेटे रहना, और स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट ऑन इजल, मतलब इजल पे पूरे दिन खड़े रहना। इट इज़ ऑल वेरी वेल, हाँ ये बहुत ठीक है ह्यूगी, फॉर यू टू टॉक, मतलब तुम्हें बात करने के लिए सही है, यानी कि तुम बात कर सकते हो कि हाँ ये बहुत आसान है। बट आई एश्योर यू दैट देयर आर मोमेंट्स व्हेन आर्ट ऑलमोस्ट अटेन्स टू द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर। बट आई एश्योर, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ यू दैट देयर आर मोमेंट, मतलब कि वहाँ एक ऐसा क्षण होता है व्हेन आर्ट ऑलमोस्ट अटेन्स, यानी कि जब एक कला अटेन्स टू द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर, यानी कि जो आर्ट है, कला है, वो मैनुअल लेबर यानी कि वो मेहनत पे निर्भर करता है। मतलब कि जो कलाकार है, जो पेंटर है, उसे कितना मैनुअली उस पर कितना मेहनत करता है, इस पे निर्भर करता है। बट यू मस्ट नॉट चैटर, मत, लेकिन कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत यहाँ व्यस्त हूँ। कीप क्वाइट, चुप रहो। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम, और कुछ देर बाद एक नौकर आता है, एंड टोल्ड ट्रेवर, और ट्रेवर को बताता है दैट द फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम, यानी कि जो फ्रेम मेकर है वो ट्रेवर से बात करना चाहता है या मिलना चाहता है। डोंट रन अवे ह्यूगी, ही सेड एज ही वेंट आउट, जैसे ही वो बाहर गया, यानी कि ट्रेवर जब फ्रेम मेकर से मिलने जाता है तो वो कहते हुए जाता है कि डोंट रन अवे, मतलब ह्यूगी तुम यहाँ से जाना मत, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, मतलब कुछ ही क्षण में मैं वापस आता हूँ। द ओल्ड बेगर मैन टुक एडवांटेज ऑफ ट्रेवर्स एब्सेंस टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट ऑन अ वुडन बेंच दैट वॉज बिहाइंड हिम, और जो ओल्ड बेगर मैन था, यानी कि जो भिखारी था, जो वहाँ मॉडल बना हुआ था, उसने इसका फ़ायदा उठाया ट्रेवर के एब्सेंस का, यानी कि जब ट्रेवर वहाँ से चला जाता है, टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट, वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है, एक क्षण के लिए, ऑन अ वुडन बेंच, एक लकड़ी के बेंच पे, दैट वॉज बिहाइंड हिम, जो कि उसके पीछे था। ही लुक्ड सो फॉरलॉर्न एंड रेस्ट दैट ह्यूगी कुड नॉट हेल्प पिटिंग हिम, और ही लुक्ड सो फॉरलॉर्न, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ और बेचारा सा दिख रहा था, एंड रेस्ट यानी कि मुरझाया दिख रहा था, और ह्यूगी कुड नॉट हेल्प पिटिंग हिम, मतलब ह्यूगी अपने आप को रोक नहीं पाया उस पर दया दिखाने के लिए। एंड फेल्ट इन हिज पॉकेट टू सी व्हाट मनी ही हैड, और उसने महसूस किया कि वो अपने पॉकेट में देखी कि उसके पास कितने पैसे हैं। ऑल ही कुड फाइंड वॉज अ सॉवरेन एंड सम कॉपर्स, और उसे अपने पूरे पॉकेट में देखने के बाद उसे कुछ सॉवरेन यानी कि कुछ सिक्के, सॉवरेन एक करेंसी है, उसे कुछ सॉवरेन यानी कि सिक्के मिलते हैं, एंड सम कॉपर्स यानी कि कुछ तांबे के सिक्के मिलते हैं। पुअर ओल्ड फेलो, मतलब कि बेचारा गरीब आदमी। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में सोचा, ही वॉन्ट्स इट मोर देन आई डू, मतलब कि मैं उसके लिए जो कर सकता हूँ उससे भी ज़्यादा उसे कुछ चाहिए। बट इट मीन्स नो handsome for a fortnight, and he walked across the studio and slipped the sovereign into the beggar's hand. बट इट मीन्स नो हैंडसम फॉर अ फोर्टनाइट, लेकिन उसने सोचा कि मतलब अब इसके बाद उसके जो सिक्के हैं, ये सॉवरेन है, अगले रात के लिए उसके पास नहीं आने वाले हैं। एंड ही वॉकड अक्रॉस द स्टूडियो, मतलब उस टाइम और भी उसके पास पैसे अभी नहीं आने वाले हैं, इसलिए उसके पास जो भी था उसको लेकर वॉकड अक्रॉस द स्टूडियो, यानी कि स्टूडियो से बाहर जाता है, एंड स्लिप द सोवरेन इनटू द बेगर्स हैंड, और उसके पास जितने सिक्के यानी कि सोवरेन होता है, कॉपर का जो सिक्का होता है, वो भिखारी के हाथ में रख देता है। द ओल्ड मैन स्टार्टल्ड, और जो बूढ़ा आदमी था यानी कि जो भिखारी आदमी था वो चौंक जाता है। एंड फेंट स्माइल फ्लिटेड अक्रॉस हिज विदर्ड लिप्स, और वो फेंट स्माइल मतलब एक मुरझाई सी मुस्कान, फ्लिटेड अक्रॉस हिज विदर्ड लिप, यानी कि उसके मुरझाए हुए होंठ से एक हल्की सी मुस्कान, एक मुरझाई सी मुस्कान वो देता है। थैंक यू सर, धन्यवाद देता है कि धन्यवाद सर। ही सेड थैंक यू, उसने कहा धन्यवाद। देन ट्रेवर अराइव्ड, और तभी ट्रेवर आ जाता है। एंड ह्यूगी टुक हिज लीव, और ह्यूगी वहाँ से चला जाता है। ब्लशिंग अ लिटिल एट वॉट ही हैड डन, और मतलब थोड़ा सा उस पर शर्माते हुए कि उसने अभी क्या किया, उस पर थोड़ी उसको शर्माता है, मतलब सकुचाते हुए चला जाता है। ही स्पेंड द डे विथ लॉरा, और उसके बाद वो पूरा दिन लॉरा के साथ बिताता है। गॉट अ चार्मिंग स्कोल्डिंग फॉर हिज एक्स्ट्रा अवेंजेस एंड हैड टू वॉक होम, और लैरा से उसे थोड़ी सी प्यार भरी डांट भी मिलती है क्योंकि उसने फिजूल खर्ची की थी। एंड हैड टू वॉक
होम, और उसे पैदल ही घर जाना पड़ता है. दैट नाइट ही स्टॉल्ड इन टू द प्लेटी क्लब अबाउट 11 o'clock एंड फाउंड ट्रेवर सिटिंग बाय हिमसेल्फ. और उस रात वो चलते हुए एक प्लेटी क्लब की तरफ आता है 11 बजे के टाइम पे, और वो उसे पाता है वो कि ट्रेवर भी उस वहाँ पे बैठा हुआ है अकेला. वेल एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश ऑल राइट, ही सेड. अब उस एलन से पूछता है, यानी कि ट्रेवर से पूछता है कि अच्छा बताओ एलन, क्या तुमने अपना जो पिक्चर तुम बना रहे थे वो अच्छे से पूरा हो गया. फिनिश्ड एंड फ्रेम माई बॉय. वो कहता है कि हाँ मतलब कंप्लीट भी हो गया और वो फ्रेम भी लग गया मेरे बॉय, मतलब मेरे दोस्त. आंसर ट्रेवर ने उत्तर दिया. एंड बाय द बाई यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट. और मतलब कि इसी तरीके से तुमने एक कॉन्क्वेस्ट कर लिया है. दैट ओल्ड मॉडल यू सा इज क्वाइट डिवोटेड टू यू. मतलब कि जो तुमने ओल्ड मॉडल देखा था वो तुम्हारे प्रति समर्पित हो गया, यानी कि जो तुम्हारा ओल्ड मॉडल था वो तुमसे समर्पित हो गया. आई हैड अ टेल हिम ऑल अबाउट यू. मैंने उस मतलब कि जैसे कि वो बताता है कि जो ओल्ड मॉडल था, यानी कि जो बेगर मैन था, वो तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हो गया और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था. यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट, मतलब कि उसके मतलब तुम्हारे लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था. सो उसने तुम्हारे प्रति समर्पित हुआ. आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू. और मुझे उसके तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना पड़ा. हु आर यू, तुम कौन हो. वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो. व्हाट योर इनकम इज़, तुम्हारी इनकम क्या है. व्हाट प्रॉस्पेक्ट यू हैव, और तुम्हारा प्रॉस्पेक्ट क्या है, मतलब तुम्हारी सोच क्या है. माई डियर एलन क्राइड ह्यूगी चिल्लाते हुए कहता है माई डियर एलन, आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम. तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उसे मतलब वो मुझे इंतज़ार करता हुआ मिले जब मैं घर जाऊं. यानी कि उसे लगा कि उसके बारे में उसने सब कुछ बता दिया, वो भिखारी है और वो मेरे घर आके मेरा इंतज़ार करेगा. बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मजाक कर रहे हो. पुअर ओल्ड रेच, यानी कि वो बेचारा मुरझाया हुआ भिखारी. आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम. तो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहता था कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं. आई थिंक इट इज़ ड्रेडफुल दैट एनी वन शुड डू सो मिजरेबल. मतलब कि ये कितना दयनीय है, कितना भयानक है कि कोई भी व्यक्ति इतना दयनीय हो सकता है. आई हैव गॉट heaps of old clothes at home. तो कहता है कि मेरे पास कुछ पुराने कपड़ों का ढेर है मेरे घर पे. Do you think he would care for any of them? तो कहता है कि क्या तुमको लगता है कि क्या उन कपड़ों के बारे में वो कुछ सोचेगा या उसे अच्छा लगेगा. Why his rags were falling टू बिट्स, क्योंकि उसके जो रैक्स थे यानी कि फटे चिटे कपड़े थे वो गिर रहे थे, फटे हुए थे. बिट्स मतलब कि टुकड़े टुकड़े में फट चुके थे. बट ही लुक्स स्प्लेंडिड इन देम सेड ट्रेवर. लेकिन जो ट्रेवर कहता है कि नहीं वो तो बहुत ही अपने कपड़ों में स्प्लेंडिड यानी कि बहुत ही सुंदर लग रहा था. आई वुड नॉट पेंट हिम इन अ फ्रॉक कोट फॉर एनीथिंग. तो कहता है कि मैं तो उसको फ्रॉक कोट में तो कभी भी पेंट नहीं करता, यानी कि एक भिखारी को मैं किसी फ्रॉक कोट पहना के तो पेंट नहीं करता. वॉट यू कॉल रैक्स आई कॉल रोमांस. जो जिस चीज़ को तुम रैक्स कह रहे हो, फटे चिटे कपड़े कह रहे हो, मैं उसे रोमांस कहता हूँ. वॉट सीम्स पॉवर्टी टू यू इज पिक्चर्स ट्विंस टू मी. जो तुम्हें गरीबी दिखती है वो मुझे सुंदर लगता है. हाउ एवर आई विल टेल हिम ऑफ योर ऑफर. लेकिन फिर भी हालांकि मैं जो तुम्हारा ऑफर है उसे बता दूंगा, यानी कि मैं तुम्हारे ऑफर के बारे में उसे बात करूंगा. एलन सेड ह्यूगी सीरियसली. एलन सेड ह्यूगी सीरियसली. अब ह्यूजी से कहता है कि गंभीरता से उसे कहता है यू पेंटर्स आर ए हार्टलेस लॉट. तो कहता है जो ह्यूगी है वो गंभीर होकर कहता है कि जो तुम लोग पेंटर्स हो, यानी कि जो तुम लोग पेंट करते हो पेंटर्स हो, तुम लोग हार्टलेस हो, यानी कि तुम्हारे पास दिल नहीं होता है. एंड आर्टिस्ट हर्ट इज हिज हेड रिप्लाइड ट्रेवर. तो ट्रेवर जो कहता है कि एक जो आर्टिस्ट का जो हर्ट होता है वो उसका सिर होता है. एंड बिसाइड, और उसके बावजूद, आवर बिजनेस इज टू रियलाइज द वर्ल्ड एज वी सी इट. और हमारा जो काम है, बिजनेस है, वो ये महसूस करना जैसा कि दुनिया हमें दिखाई देती है, यानी कि जैसा दिखाई देता वैसा ही हम महसूस करते हैं. नॉट टू रिफ्रेम इट वॉज वी नो इट. ना कि उसे सुधार करना या जैसा हम उसे जानते हैं. टू टीच हिज ओन, मतलब कि टू ईच हिज ओन, यानी कि हर व्यक्ति का अपना दुनिया होता है. एंड नाउ टेल मी हाउ लॉरा इज. और तुम बताओ कि लॉरा कैसे है.
द ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर, जो ओल्ड मॉडल था वो भी उसके बारे में भी मतलब वो इंटरेस्टेड था, यानी कि उसके बारे में भी वो जानना चाहता था। यू डोंट मीन टू से यू टॉक टू हिम अबाउट हर, सेड ह्यूगी। अब ह्यूगी कहता है कि तुम अब ये मत कहना, तुम्हारा ये मतलब नहीं होना चाहिए कि तुमने उसके बारे में भी उसे कुछ बताया है। सर्टेनली आई डिड, तो कहता है कि निश्चित तौर से मैंने किया, यानी कि मैंने लॉरा के बारे में भी उसको बताया है। ही नोज ऑल अबाउट द रिलेंटलेस कोलोनल, तो वो कहता है कि वो उस कोलोनल यानी कि उस कर्नल के बारे में भी वो अच्छे से जानता है। द लवली लॉरा, प्यारी जो लॉरा है, एंड द 10,000 पाउंड, यानी कि मैंने उसको सब कुछ बताया, यानी कि उसको जो कर्नल है उसके बारे में भी बताया, उस प्यारी लॉरा के भी बारे में बताया, और जो कर्नल का जो 10,000 पाउंड का शर्त है वो भी मैंने उस भिखारी को बताया है। यू टोल्ड दैट ओल्ड बेगर ऑल माई प्राइवेट अफेयर्स, तो उसने कहा कि तुमने मेरी जितने भी प्राइवेट बातें थी, मेरी प्राइवेट चीज़ें थी, उसने तुमने उसे उस ओल्ड यानी कि बूढ़े भिखारी को बता दिया। क्राइड ह्यूगी, ह्यूगी चिल्लाता है, लुकिंग वेरी रेड एंड एंग्री, मतलब वो बहुत नाराज होकर लाल पीला हो जाता है और गुस्सा होता है। माई डियर बॉय, सेड ट्रेवर स्माइलिंग, अब वो जो ट्रेवर है मुस्कुराते हुए कहता है कि माई डियर बॉय, दैट ओल्ड बेगर एज यू कॉल हिम, जैसा कि तुम उसे ओल्ड बेगर बूढ़ा भिखारी कह रहे हो, इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप, मतलब कि एक सबसे अमीर, मतलब कि यूरोप का एक बहुत ही बड़ा अमीर आदमी है। ही कुड बाई ऑल लंदन टुमारो विदाउट ओवर ड्रॉइंग हिज अकाउंट, कहता है कि वो पूरे लंदन को कल ही खरीद सकता है बिना ओवर ड्रॉ किए, यानी कि अपने अकाउंट को बिना पैसे निकाले, यानी कि बिना ओवर ड्रॉ किए अपने अकाउंट को वो लंदन को पूरी तरीके से कल ही खरीद सकता है। ही हैज़ अ हाउस इन एवरी कैपिटल, यानी कि हर राजधानी में उसका एक घर है। डाइन्स ऑफ गोल्ड प्लेट्स, और खाने के लिए सोने की प्लेटें हैं उसके पास। एंड कैन प्रिवेंट रसिया गोइंग टू वॉर व्हेन ही चूज, और जब वो चाहे तो रसिया जो वॉर में जा रहा है उसको जब चाहे वो उसको बंद करा सकता है, यानी कि उसको ख़त्म करा सकता है। वॉट ऑन अर्थ डू यू मीन, एक्सक्लेम ह्यूगी, मतलब कि अब ह्यूगी को बड़ा आश्चर्य होता है और पूछता है कि तुम क्या कह रहे हो, मतलब कि तुम्हारा क्या मतलब है। वॉट आई से, सेड ट्रेवर, ट्रेवर ने कहा कि जो मैंने कहा वही सही है। द ओल्ड मैन यू सा टुडे इन द स्टूडियो वॉज बैरन हॉसबर्ग, तो वो बताता है कि जो द ओल्ड मैन यू सॉ टुडे इन द स्टूडियो, यानी कि जो दिन में तुमने स्टूडियो में बूढ़े आदमी को देखा था वो बैरन हॉसबर्ग था। ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। बाइज ऑल माई पिक्चर्स एंड दैट शॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब कि वो मेरी सारी चीज़ें, जितने भी मैं पिक्चर्स बनाता हूँ, जितनी भी चीज़ें बनाता हूँ वो मेरा खरीदता है। एंड गेव मी अ कमीशन अ मंथ एगो टू पेंट हिम एज अ बैगर, और उसने मुझे कमीशन दिया, यानी कि कमीशन मतलब यहाँ पे काम देना होता है, तो उसने मुझे एक काम दिया था, काम सौंपा था 1 महीने पहले कि मैं उसका भिखारी के रूप में पिक्चर बनाऊंगा। व्हाट कैन यू डू, मतलब तुम क्या कर सकते हो। द फैंटेसी ऑफ अ मिलेनियर, मतलब कि ये एक मिलेनियर की कल्पना है, मतलब कि तुम एक मिलेनियर को कि क्या कल्पना कर सकते हो। एंड आई मस्ट से ही मेड अ मैग्निफिसेंट फिगर इन हिज रैक्स, और मैं ये कह सकता हूँ, आई मस्ट से मतलब मुझे ये कहना चाहिए कि ही मेड अ मैग्निफिसेंट फिगर इन हिज रैक, मतलब उसने अपने फटे चिटे कपड़े में बहुत ही अच्छा अपना फिगर बनाया था। मैंने अपने आप को एक फटे चिटे कपड़े में उसने अपने आप को एक बहुत अच्छा भिखारी प्रेजेंट किया। और परहैप्स आई शुड से, या शायद मुझे ये कहना चाहिए, इन माई रैक्स, यानी कि मेरे पुराने फटे कपड़े में। दे आर ओल्ड सूट आई गॉट इन स्पेन, वो एक पुराने सूट थे जो कि मुझे स्पेन में मिले थे। बैरन हॉसबर्ग, क्राइड ह्यूगी, ह्यूगी चिल्लाता है, बैरन हॉसबर्ग, गुड हेवेंस, मतलब हे भगवान, आई गेव हिम अ सॉवरेन, मैंने उसे सिक्के दिए। एंड द सैंक इन टू एन आर्म चेयर द पिक्चर ऑफ डिस्मे, और वो मतलब आर्म चेयर पे, एक आराम वाली कुर्सी पे मतलब ऐसे बैठ जाता है, मतलब होपलेस होके, द पिक्चर ऑफ डिस्मे, मतलब कि वो निराश होकर वो बैठ जाता है। गेव हिम अ सॉवरेन, शाउटेड ट्रेवर, मतलब अब ट्रेवर को नहीं पता था कि उसने उसे सिक्के दिए थे, तो चिल्लाता है ट्रेवर और कहता है कि तुमने उसे सॉवरेन दिए, यानी कि सिक्के दिए। एंड ही ब्रश इनटू अ रोर ऑफ लाफ्टर, और जोर जोर से मतलब हंसने लगता है। माई डियर बॉय, मतलब मेरे प्यारे बच्चे या मेरे फ्रेंड, यू विल नेवर सी इट अगेन, तुम अब उसे दोबारा नहीं देखोगे। हिज बिजनेस इज अदर पीपल्स मनी, यानी कि जो तुमने सिक्के उसे दिए, यू विल नेवर सी इट अगेन, तुम उसे कब दोबारा अब नहीं देखोगे। हिज बिजनेस इज अदर पीपल्स मनी, उसका काम ही है दूसरों के पैसे, यानी कि दूसरों के पैसे पे वो बिजनेस करता है। आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी एलन,
तो अब सेड ह्यूगी सल्कली, मतलब कि थोड़ा सा नाराज़ होते हुए ह्यूगी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, एंड नॉट हैव लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ, और मुझे इस तरीके से मूर्खता नहीं करने दे, मतलब कि मैं अगर तुम मुझे बता देते तो मैं इस तरीके की मूर्खता नहीं कर पाता। वेल टू बिगिन विथ ह्यूगी, लेकिन जो ह्यूगी कहता है कि ठीक है, बिगिन विथ ह्यूगी सेट ट्रेवर, इट नेवर एंटर्ड माई माइंड दैट यू वेंट अबाउट डिस्टर्बिंग आर्म्स इन द रैकलेस वे। तो कहता है ठीक है, लेकिन ह्यूगी मुझे ऐसा, सेट ट्रेवर ने कहा, इट नेवर एंटर्ड माई माइंड, मतलब कि मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि दैट यू वेंट अबाउट डिस्टर्बिंग, मतलब कि तुम अपना जो एलम्स, मतलब कि तुम अपना जो पैसा है वो भीख में ऐसे ही बिना सोचे समझे खर्च कर दोगे या खराब कर दोगे। आई कैन अंडरस्टैंड योर एडमायरिंग अ प्रिटी मॉडल, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने मतलब कि एडमायरिंग अ प्रिटी मॉडल, मतलब तुम सुंदर मॉडल को एडमायर करते हो, प्रशंसा करते हो, बट योर गिविंग मनी टू एन अगली वन, लेकिन एक बदसूरत आदमी को तुम अपने पैसे दे रहे हो, बाय जो ऑन नो बिसाइड द फैक्ट, और मतलब कि जो कि बेकार था, बिसाइड द फैक्ट्स, और इसके अलावा जो सच्चाई है, इज़ दैट आई रियली वॉज नॉट एट होम टूडे टू एनी वन, मतलब कि उस समय मैं किसी के लिए घर पर नहीं था, एंड वेन यू केम इन, और जब तुम अंदर आए, आई डिड नॉट नो वेदर हॉर्सबर्ग वुड लाइक हिज नेम मेंशन, और मुझे तब नहीं पता था, मतलब कि जब तुम आए तो मैं उस टाइम नहीं था, किसी के लिए भी उपस्थित नहीं था, और जब तुम आए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हॉर्सबर्ग था उसे शायद ये पसंद नहीं आता कि उसके नाम को बताया जाए। यू नो ही वॉज नॉट इन फुल ड्रेस, क्योंकि वो अपने पूरे ड्रेस में नहीं था। वॉट अ डफर ही मस्ट थिंक मी, सेड ह्यूगी, ह्यूगी कहता है कि कितना मूर्ख वो मुझे समझेगा, मतलब मुझे कितना पागल समझेगा, मूर्ख समझेगा। नो एट ऑल, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ही वॉज इन द हाइएस्ट स्पिरिट आफ्टर यू लेट, मतलब कि वो कहता है कि जब तुम यहाँ से चले गए तो वो बहुत हाइएस्ट स्पिरिट, मतलब कि बहुत ज़्यादा उत्साहित था। केप्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ एंड रबिंग हिज ओल्ड रिंकल्ड हैंड्स टुगेदर, केप्ट चकलिंग मतलब कि वो अपने आप में ही मुस्कुराता रहा, एंड रबिंग हिज ओल्ड रिंकल्ड हैंड्स टुगेदर, और अपने जो झुर्री वाले हाथ थे एक दूसरे के साथ रगड़ता रहा। आई कुड नॉट मेक आउट वाई ही वॉज सो इंटरेस्टेड टू नो ऑल अबाउट यू, और मैं बिल्कुल भी नहीं जान पाया कि वो तुम्हारे बारे में इतना क्यों इंटरेस्टेड है, या उतना रुचि क्यों दिखा रहा है, और क्यों तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता था। बट आई सी इट ऑल नाउ, लेकिन अब मुझे ये सब समझ आ रहा है। ही विल इन्वेस्ट योर सॉवरेन फॉर यू, उसने कहा कि जो तुम्हारा सॉवरेन था, यानी कि जो तुमने सिक्के उसे दिए थे, वो तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करेगा। ह्यूगी पे यू द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ, और उस पर जो भी इंटरेस्ट आएगा वो हर 6 महीने बाद वो तुम्हें पे करेगा। एंड हैव अ कैपिटल स्टोरी टू टेल आफ्टर डिनर, और उसके पास एक बहुत ही अच्छी स्टोरी होगी, अच्छी कहानी होगी डिनर के बाद बताने के लिए, यानी कि एक बहुत बड़ी स्टोरी होगी, बहुत बड़ी कहानी होगी अपने डिनर के बाद बताने के लिए। आई एम एन अनलकी डेविल ग्राउल ह्यूगी, अब जो ह्यूगी है वो ज़ोर से गुर्राते हुए, गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं एक बहुत ही बदकिस्मत डेविल हूँ, इंसान हूँ, मतलब डेविल मतलब शैतान हूँ। द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ टू गो टू बेड, मतलब कि अब सबसे अच्छा इस समय यही है कि मैं जाऊँ और बिस्तर पे सो जाऊँ। एंड माई डियर एलन, और मेरे प्यारे एलन, यू मस्ट नॉट टेल एनी वन, मतलब कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। आई शुड नॉट डेयर शो माई फेस इन द रो, और कहता है कि रो में यानी कि वो एक स्ट्रीट है, रोड है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो कहता है कि मेरे पास अब हिम्मत नहीं कि मैं अपना चेहरा रो पर दिखा सकूँ या वहाँ पे दिखा सकूँ। नॉनसेंस, इट रिफ्लेक्ट द हाइएस्ट क्रेडिट ऑन योर फिलेंथ्रोपिक स्पिरिट ह्यूगी, तो अब वो कहता है कि बेवकूफ़, इट रिफ्लेक्ट द हाइएस्ट क्रेडिट ऑन योर फिलेंथ्रोपिक स्पिरिट, मतलब वो बताता है कि जो तुम्हारा ये हाइएस्ट क्रेडिट है, यानी कि ये जो तुम्हारा जो खुशमिजाजी है, या तुम किसी को हेल्प करने का जो तुम्हारी आदत है, ये तुमको ये हाइएस्ट क्रेडिट तुमको जाता है। एंड डोंट रन अवे, और तुम यहाँ से भागो मत, स्टे रुको। एंड यू कैन टॉक अबाउट लारा एज मच यू लाइक, और तुम यहाँ रुक कर लारा के बारे में बताओ जितना तुम उसे चाहती हो और उसे पसंद करती हो। हाउ एवर ह्यूगी वुड नॉट स्टॉप, लेकिन फिर भी, हालांकि मतलब एलन की बात वो सुनता नहीं है, ह्यूगी वुड नॉट स्टॉप, वहाँ रुकता नहीं है, बट वॉकड होम, और वो पैदल अपने घर चला जाता है। फीलिंग वेरी अनहैप्पी, मतलब थोड़ा सा उदास अपने आप को महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने इतने बड़े अमीर आदमी को सॉवरेन दे के बहुत बड़ी गलती की है। एंड लिविंग अलोन ट्रेवर इन
फिट्स ऑफ लाफ्टर, और एलन को हंसते हुए, मतलब एलन ट्रेवर को वहाँ हंसते हुए छोड़ देता है, यानी कि वो एलन ट्रेवर उसकी बात पे हंसता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वॉज एट ब्रेकफास्ट, जब वो नाश्ता कर रहा था, ब्रेकफास्ट पे था दूसरी सुबह, द सर्वेंट ब्रॉट हिम अप अ कार्ड ऑन विच वॉज रिटन, एक नौकर उसके पास एक कार्ड लेकर आता है जिस पे लिखा होता है मिस्टर गुस्टाव नॉर्डिन, यानी कि उस पर गुस्ताव नॉर्डिन लिखा होता है, यानी कि उसका नाम लिखा होता है, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एल बैरन हॉसबर्ग, और मतलब कि ऑन बिहाफ ऑफ, यानी कि बैरन हॉसबर्ग की तरफ से वो व्यक्ति आया होता है जिसका नाम है गुस्ताव नॉर्डिन। आई सपोज ही हैज़ कम फॉर एन अपॉलॉजी सेड ह्यूगी, तो ह्यूगी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो माफ़ी के लिए आया है, टू हिमसेल्फ, मतलब वो खुद से माफ़ी मांगने के लिए आया है। एंड ही टोल्ड द सर्वेंट टू शो द विजिटर अप, तो उसने कहा, मतलब वो एंड ही टोल्ड द सर्वेंट, उसने नौकर से कहा कि उसे ऊपर लेकर आओ। एन ओल्ड जेंटलमैन विथ गोल्ड स्पेक्टिकल्स, एक बूढ़ा आदमी विथ गोल्ड स्पेक्टिकल, जिसने सोने के चश्मे पहने थे, एंड ग्रे हेयर, जिसके भूरे बाल थे, केम इन टू द रूम, कमरे में आया, एंड सेड, और कहा, इन अ स्लाइट फ्रेंच एसेंट, मतलब कि बहुत ही तीखी फ्रेंच एसेंट में, हैव आई द ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मिस्टर एरिक्सन, तो मैं क्या, मतलब कि मैं सम्मान के साथ क्या मैं मिस्टर एरिक्सन से बात कर सकता हूँ। ह्यूगी बोर्ड, ह्यूगी थोड़ा झुकता है। आई हैव कम फ्रॉम बैरन हर्सबर्ग, ही कंटिन्यूड द बैरन, और कहता है कि मैं बैरन हर्सबर्ग की तरफ से आया हूँ, और वो अपनी बात जारी रखता है। द बैरन, यानी बैरन एक पोस्ट होता है उस समय में जो इकोनॉमिकल काम करता है। आई बेग सर दैट यू विल ऑफर हिम माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज स्टैम्पर्ड ह्यूगी, और अब मतलब उसकी बात सुन के जो ह्यूगी है थोड़ा हकलाते हुए बोलता है, आई बेग सर, मतलब कि मैं निवेदन करता हूँ, दैट यू विल ऑफर हिम माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजी, मतलब कि मेरा जो क्षमा है उनकी, मतलब कि मेरी तरफ से उनसे आप क्षमा मांग लीजिएगा। द बैरन सेड द ओल्ड जेंटलमैन विथ अ स्माइल, लेकिन जो बैरन है, यानी कि सेड द ओल्ड जेंटलमैन, वो कहता है, बूढ़ा आदमी, सेड द ओल्ड जेंटलमैन विथ अ स्माइल, मुस्कुराते हुए जो कहता है कि द बैरन हिज कमीशन मी टू ब्रिंग यू हिज लेटर, यानी कि कमीशन मतलब कि काम देना, सौंपना, तो यानी कि उसने मुझे ये काम सौंपा है कि आपको मैं ये लेटर दूं। एंड ही एक्सटेंडेड अ सील इनवेलप, और उसने उसकी तरफ, यानी कि ह्यूगी की तरफ एक सील, यानी कि सील बंद, यानी कि पैक्ड एक लेटर इनवेलप उसकी तरफ बढ़ाया। ऑन द आउटसाइड वॉज रिटन, और उसके उस इनवेलप के बाहर लिखा था, अ वेडिंग प्रेजेंट ऑफ ह्यूज एरिक्सन एंड लॉरा मार्टन, यानी कि वेडिंग प्रेजेंट, यानी कि शादी का एक तोहफा ह्यूज एरिक्सन को और लारा मार्टन को, फ्रॉम एन ओल्ड बेकर, एक बूढ़े भिखारी की तरफ से। एंड इन साइट वॉज अ चेक फॉर 10,000 पाउंड, यानी कि उसके अंदर 10,000 पाउंड का चेक था। वेन दे वर मैरिड एलन ट्रेवर वॉज द बेस्ट मैन, जब उन्होंने शादी की तो एलन ही बहुत ही बेस्ट आदमी था। एंड द बैरन मेड अ स्पीच एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट, और जो बैरन था उसने एक बहुत ही अच्छी स्पीच दी वेडिंग ब्रेकफास्ट के समय, यानी कि वेडिंग ब्रेकफास्ट के समय जब नाश्ते वगैरह चल रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्पीच दी। मिलेनियर मॉडल्स, यानी कि मिलेनियर मॉडल्स, रिमार्क एलन रिमार्क करता है कि मिलेनियर मॉडल्स हैं आर रेयर एनफ, मतलब कि ये बहुत ही रेयर होते हैं, बट बाय जो मॉडल मिलेनियर्स आर रेयर स्टिल, लेकिन अभी भी जो मिलेनियन है वो अभी भी रेयर हैं और स्टिल हैं, यानी कि अभी भी वो मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मॉडल मिलेनियर, और जिसको कि आपने इन्जॉय भी किया होगा, इंटरेस्टिंग भी था। सो आई होप आपको ये पसंद आने के बाद आप इसको शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड से और लाइक भी करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। सो इफ़ यू लाइक माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।